दोस्तों, अब इंसान का लालच अरावली के पर्वत को खा जाएगा। और आपको क्या, आप व्यस्त रहें हिंदू मुसलमान की राजनीति में, आप व्यस्त रहें मंदिर और मस्जिद की राजनीति में। इस नक्शे को आप ध्यान से देखिए। इस नक्शे में आप देखेंगे 1300-1400 किलोमीटर एक अरावली पर्वत की एक श्रृंखला, जो मरुस्थल में चलने वाली लू जैसी तेज गर्म हवाओं को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक नहीं आने देती है। लेकिन आज इस श्रृंखला में इन पर्वतों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। सोचिए, जब ये अरावली के पर्वत की श्रृंखलाओं को खत्म कर दिया जाएगा तो जो रेता के जो कण हैं वो धूल बनकर वो हवा के साथ में किसानों के इन खेतों में मिल जाएंगे, उस मिट्टी को प्रदूषित कर देंगे, उस मिट्टी को खत्म कर देंगे, जिससे हरियाणा, पंजाब के जो किसान हैं उनके खेत बर्बाद हो जाएंगे। जिन पर्वत की पहाड़ियों के अंदर लाखों जीव जंतु रहते हैं, एक कॉरिडोर मिलता है इस पूरे वातावरण में घूमने का, उस कॉरिडोर को खत्म किया जा रहा है, उन लाखों पक्षियों के घर को उजाड़ा जा रहा है। दरअसल ये तबाही नहीं, इस तबाही को हम खुद अपने हाथों से लेकर आ रहे हैं। हमारी सरकार हमारी मानव जाति के लिए लेकर आ रही है। प्रकृति का असेट्स है, ये हमारा असेट्स नहीं है, लेकिन इस असेट्स को खत्म करने का काम हमारी सरकार आने वाले समय पर हम लोगों के लिए, इस प्रकृति के लिए कर। सरकारी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि 100 मीटर से जो नीची पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को अरावली पर्वत की श्रृंखला नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप कभी माउंट आबू कभी गए हो तो आपने माउंट आबू की सबसे उच्च श्रेणी पर जाने के लिए निचले स्तर की जो पहाड़ियों का सहारा लेकर ही आप ऊपर गए होंगे। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि अरावली जो पहाड़ी है वो इसका हिस्सा नहीं होगा? जो 100 मीटर से नीचे के जो पहाड़ी हिस्से हैं वो इस अरावली के हिस्से नहीं होंगे। क्या छत पर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट जाता है बिना किसी पहले स्टेप के, दूसरे स्टेप के, तीसरे? ये तो एक बेतुकी बयान हो गया, बेतुकी चीजें हो गई कि नेचर को खत्म करने के लिए, खनन को लेने के लिए, पैसे वालों को और पैसा बनाने के लिए इस प्रकृति के असेट्स को खत्म करने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में इस समय पर प्रदूषण का हालत हम सब लोगों को पता है, लेकिन आप समझिए कि जब ये पहाड़ी को, इन इलाकों को खत्म कर दिया जाएगा तो फिर जो डस्ट है, जिस तरीके का जो प्रदूषण है, वो जो रोक कर, जो प्रकृति अपने एक गोद की तरह से इस तरीके से हमारे शहरों को बांध के रखी है, उन बाउंडेशन को, उन बाउंड्रीज को तोड़ने के बाद में प्रदूषण डायरेक्ट हमारे घर तक, हमारे हमारे तक पहुंचेगा। और इंसान प्रजाति आने वाले समय पर कैसे सरवाइव कर पाएगी? एक सबसे अचंभित करने वाला चीज यह है कि जब 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को तोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन इस बात को समझना होगा, अरावली पर्वत में लगभग 90% से ज्यादा पहाड़ी वो हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं। इसका मतलब अरावली पर्वत को पूरी रूप से खत्म करने का काम चालू होने वाला है। आप जाग जाइए, वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल पर्वत को भी खत्म करने की बात की जाएगी। आप पीछे देख रहे होंगे, बाबा महाकाल की मूर्ति है। ये महाकाल इन लोगों को डमरू लेके जिस दिन आएंगे उस दिन इनको बख्शेंगे नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।